हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे हैं। आज हम लोग इस वीडियो में लेकर के आए हैं लेसन 7 जो कि क्लास 8 का है और इसका पार्ट 1 है वीर अब्दुल हमीद। ये पार्ट चैप्टर है जो कि कहाँ से लिया गया है, रेनबो बुक से। क्लास 8 का है ये और वीर अब्दुल हमीद का आज हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे जो कि लेसन 7 है। इस वीडियो में हम लोग इसके पार्ट 1 के बारे में देखेंगे और इस वीडियो में आप लोगों को उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन हिंदी में है और उसका मीनिंग, हिंदी अनुवाद ये भी इस वीडियो में दिया गया है वर्ड के साथ साथ, जो कि आप लोगों को रीड करने में सहायता करेगा। इस वीडियो में वीर अब्दुल हमीद जो कि एक भारतीय सैनिक है, उनकी कहानी हम लोग, उनकी स्टोरी पढ़ेंगे। चलिए, स्टोरी शुरू करने से पहले हम लोग उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं ताकि आप लोगों को पढ़ने में इंटरेस्ट आए। वीर अब्दुल हमीद जो कि एक सैनिक थे, भारतीय सैनिक, और वो कहाँ जन्मे थे, उनका जन्म कहाँ हुआ था, अपने ही प्रदेश में। अपना प्रदेश का क्या नाम है, हाँ, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के अपने ही जिले के बगल के जिले में, अपने जिले का नाम क्या है, हाँ, वाराणसी। और बगल के जिले में गाजीपुर जिले में, बगल का जिला है ना गाजीपुर, उसी गाजीपुर जिले में धामूपुर गांव में इनका जन्म हुआ था और ये बिल्कुल ही साधारण परिवार से थे। कहाँ जन्म हुआ था इनका, गाजीपुर जिले के धामूपुर गांव में हुआ था। और जन्म इनका कब हुआ था ये भी जान लीजिए आप लोग, 1 जुलाई 1933 को हुआ था। 1 जुलाई 1933 को। 1 जुलाई को क्या, पहले जब 1 जुलाई होता था तो उस दिन स्कूल, छुट्टियों के, गर्मियों की छुट्टियों के बाद स्कूल खुलते थे 1 जुलाई को, लेकिन अब कब खुलता है, 15 जून को। तो इससे आप लोग याद कर लीजिए कि पहले जब स्कूल खुलता था 1 जुलाई को, उसी समय वीर अब्दुल हमीद का जन्म हुआ था 1933 को। और सबको बचपन से ही कुछ ना कुछ शौक होते हैं ना, किसी को कुछ शौक होता है, किसी को कुछ शौक होता है। तो इनको बचपन में क्या शौक था, बचपन से ही इनको कुश्ती खेलने का और लाठी चलाने का बहुत इनको शौक था। तो यही इनका जो रुचि था वो आगे चल करके इनको सैनिक बनाया। तो ये सैनिक कब बने, 1954 में। 1954। अपना देश कब आज़ाद हुआ था, 1947 को। कब आज़ाद हुआ है, 1947 को। और ये 1954 में भारतीय सेना में शामिल हुए। और ये फेमस कैसे हुए ये जानिए। ये फेमस इस तरीके से हुए, जब भारत पाकिस्तान की लड़ाई हुआ था ना, वर्ल्ड वार 1965 में भारत पाकिस्तान की लड़ाई हुई, तब उस युद्ध के दौरान ये फेमस हो गए। और फेमस कैसे हुए थे, टैंक चलता है ना, तो ये टैंक, उसमें 8-9 टैंक चले थे उस समय लड़ाई में, और इन्होंने 8 टैंक तो अच्छे से नष्ट कर दिए थे पाकिस्तानियों के। लेकिन जो 9वां टैंक था उसको नष्ट करने के दौरान ये क्या हुए, वहां से वीरगति को प्राप्त हुए। तो उनके 8 टैंक को नष्ट करे, क्योंकि वो टैंक से बहुत बड़ा खतरा हो सकता था भारत को। तो इस तरीके से वहां से फेमस हुए और ये 9वें टैंक को नष्ट करते हुए ये वीरगति को प्राप्त हो गए, मर गए, वहां से इनकी मृत्यु हो गई और तभी से ये फेमस हो गए। और इनको मरणों परांत, मतलब ये जब मर गए उसके बाद भी इनको बहुत परमवीर चक्र से और बहुत सारे सम्मान, पुरस्कार से, सर्वोच्च सैन्य सम्मान से इनको सम्मानित किया गया। चलिए अब शुरू करते हैं। आशा है कि आप लोगों को इनका जीवनी समझ में आया होगा। और ये वहां से शहीद हो गए थे। चलिए देखते हैं इस
वीडियो में हम लोग वीर अब्दुल हमीद का, जो देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है वीर अब्दुल हमीद, इसकी समरी दी हुई है। वीर अब्दुल हमीद भारतीय सेना के एक साहसी सैनिक थे, भारतीय सैनिक थे। इन आप लोगों को बताया गया ना, अभी समरी में मैंने बताया इनकी जीवनी के बारे में कि ये भारतीय सैनिक थे। और ये कब ये फेमस हो गए थे? 1965 में। 1965 में जब भारत पाकिस्तान की लड़ाई हो रही थी, तो युद्ध में खेमकरड़ क्षेत्र में कोई जगह है, उस जगह का नाम क्या है? खेमकरड़ क्षेत्र में पैटर्न टैंको, टैंक चलता है ना युद्ध के लिए, सब एक दूसरे पर वार करते हैं, तो पैटर्न टैंकों को नष्ट कर भारतीय सेना की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पैटर्न टैंकों को बताया मैंने कि 8 टैंकों को उनके पाकिस्तानियों के 8 टैंकों के उन्होंने क्षतिग्रस्त कर दिया, मार गिराया। लेकिन 9वां टैंक जो था, वो 9वें टैंक को मारने मतलब नष्ट करने पे ये वहाँ पे ये वीर गति को प्राप्त हुए और वहाँ से इनको ये वहाँ शहीद हो गए। अब देखिए, उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। देश की सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से इनको सम्मानित किया गया। इनको मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। अब देखते हैं इसमें स्टोरी कहाँ से कहाँ तक है। दिस इज द स्टोरी, यहाँ से शुरू होकर के किस पैरा तक है? एंड डेंजरस, यहाँ तक दिया गया है। चलिए इस वीडियो में आप लोगों को जो है कि देखिए, ये ब्लू कलर से जो दिया गया है, स्काई ब्लू कलर है ना, स्काई ब्लू कलर में यहाँ पे वर्ड दिए गए हैं, और नीचे का जो व्हाइट कलर में दिया गया है, जहाँ देखिए इंडिकेशन भी दिया गया, हैंड का इंडिकेशन दिया जा रहा है ना, वहाँ पे इसका प्रोनाउंसिएशन दिया गया है, उच्चारण दिया गया है। तो जो अच्छे हैं रीड करने में, वो वर्ड टू वर्ड देख सकते हैं। जहाँ पे आपको पढ़ने में बहुत डिफिकल्ट वर्ड आ जा रहा है, कठिन वर्ड आ जा रहा है, कठिन शब्द आ जा रहा है, तो बच्चों आप उसके नीचे यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन, उसका उच्चारण दिया है, वहाँ देख करके बोलिए। और जो बच्चे कमज़ोर हैं, जो प्रयास कर रहे हैं अभी इंग्लिश रीड करने का, इंग्लिश सीख रहे हैं, तो आप अभी स्टार्टिंग में 1-2 वीडियो इसको 3 बार 4 बार देख करके यहाँ प्रोनाउंसिएशन को, उच्चारण को देखते हुए पढ़िए। और फिर उसके बाद जब आपको हैबिट हो जाएगी, पढ़ने का आ जाए थोड़ा बहुत, तो उसको यहाँ से देखते हुए, उसके वर्ड को देखते हुए पढ़िएगा। फिर उसके बाद अगर कहीं कठिन वर्ड आ जा रहा है, आपको पढ़ने में कहीं कठिनाई हो रही है, तो नीचे आपका उच्चारण दिया हुआ है वाइट कलर में, उसको देख करके पढ़िए। और फिर नीचे उसका हिंदी अनुवाद दिया गया है, ग्रीन कलर में, हरे कलर में दिया गया है ना, उसको देख करके उसका हिंदी अनुवाद है। चलिए शुरू करते हैं। पहली लाइन है दिस, यहाँ से पढ़ते हैं प्रोनाउंसिएशन देखते हुए। दिस इज द स्टोरी ऑफ अ ब्रेव सोल्जर नेम्ड अब्दुल हमीद। क्या है? दिस इज, दिस मतलब क्या होता है? यह, इज द स्टोरी, क्या है? स्टोरी, स्टोरी मतलब कहानी। यह कहानी है किसकी? ऑफ अ ब्रेव सोल्जर। ब्रेव सोल्जर, सोल्जर मतलब होता है सैनिक, और ब्रेव मतलब होता है बहादुर। नेम्ड, नेम्ड मतलब जिसका नाम था, क्या नाम था? अब्दुल हमीद। तो इसका अनुवाद क्या हो जाएगा? यह एक बहादुर सैनिक अब्दुल हमीद की कहानी है। दिस इज द मतलब यह है, स्टोरी मतलब कहानी, ऑफ अ ब्रेव, ऑफ मतलब होता है का, की, ऑफ लगाया गया है, ऑफ का मतलब होता है का, की। तो स्टोरी है, कहानी है किसकी? की ब्रेव, ब्रेव मतलब होता है बहादुर, सोल्जर मतलब सैनिक, बहादुर सैनिक की। नाम क्या है? नेम्ड मतलब नाम, और अब्दुल हमीद, नाम क्या है उनका? अब्दुल हमीद है। यह एक बहादुर सैनिक अब्दुल हमीद की कहानी है। आप प्रयास करिए बच्चों लोग, आप लोग प्रयास करिए, 1 बार 2 बार 3 बार, धीरे धीरे आप लोगों को रीडिंग करना आसानी से आ जाएगा। चलिए देखते हैं सेकंड लाइन क्या है। ही वाज अ कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार इन द इंडियन आर्मी। क्या है? ही वाज अ कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार इन द इंडियन
आर्मी। तो वह ही मतलब वह होता है वाज, थे एक कंपनी क्वार्टर मास्टर, क्या थे, कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार। यहां तक है। इन द इंडियन आर्मी, किसमें थे, वह भारतीय सेना में। इंडियन मतलब भारतीय, आर्मी मतलब सेना। तो वह क्या थे, कंपनी क्वार्टर, यहां से यहां तक एक पद बताया गया, कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार। वो क्या थे इंडियन आर्मी में, वह कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार थे। चलिए आगे देखते हैं, अगली लाइन क्या है। ही वाज अ वेरी ब्रेव सोल्जर, ही वाज अ वेरी ब्रेव सोल्जर। ही मतलब वह, वाज मतलब थे, ए मतलब एक, वेरी मतलब बहुत, ब्रेव मतलब होता है बहादुर, और सोल्जर मतलब होता है सैनिक। आप लोगों को जो जो मीनिंग बताया जा रहा है आप उसको बहुत ही ध्यान से अच्छे से देखिए, पढ़िए, ताकि आप लोगों को इसमें ये कहानी रीड करते हुए आप लोगों को ये मीनिंग याद हो जाए। नीचे वर्ड मीनिंग दिया गया है, वहां तक पहुंचते पहुंचते आप लोग अपने से मीनिंग बताने लगी कि इसके माने क्या होगा, इसका अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ क्या होगा। तो क्या होगा, वह थे, ए मतलब एक, वेरी मतलब बहुत, ब्रेव मतलब बहादुर, सोल्जर मतलब सैनिक। तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा, वह एक बहुत बहादुर सैनिक थे। चलिए आगे देखते हैं। He fought in the 1965 for between Indian and Pakistan। तो क्या होगा, ही मतलब वह, फॉट मतलब फाइट का सेकंड फॉर्म है यहाँ पे, फॉट मतलब फाइट मतलब लड़ाई करना, फॉट मतलब लड़े, सेकंड फॉर्म मतलब लड़ चुके, सेकंड फॉर्म हो जाएगा ना। इन द किसमें, 1965 मतलब 1965, वार मतलब होता है युद्ध, बिटवीन वार था तो युद्ध था, तो किसके बीच था, बिटवीन मतलब के बीच, किसके बीच में युद्ध था, इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। तो वह लड़े, वह फॉट मतलब लड़े, इन द 1965 के वार में जो युद्ध हुआ था, किसके बीच में, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। चलिए इसका अर्थ हम लोग देख लेते हैं, नीचे क्या है। उन्होंने 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भाग लिया। फॉट मतलब लड़े या भाग लिया, यहाँ उसका अनुवाद है। आगे देखते हैं। अब्दुल हमीद वाज बॉर्न इन धामूपुर विलेज ऑफ गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश ऑफ 1 जुलाई 1933। चलिए अभी आप लोगों को जब उनकी जीवनी बताई जा रही थी तो बताया गया था ना, 1 जुलाई को जब स्कूल पहले खुलता था 1 जुलाई को, तो उसी समय उनका जन्म हुआ था। और कहाँ हुआ था, अपने जिले के बगल वाले जिले में। कहाँ बगल वाला जिला, हाँ गाजीपुर। चलिए देखते हैं। अब्दुल हमीद वाज मतलब थे, बॉर्न मतलब जन्म, इन में, धामूपुर मतलब किसी गांव का नाम है, विलेज यहाँ पे लिखा हुआ है धामूपुर विलेज मतलब गांव, ऑफ मतलब के, गाजीपुर मतलब गाजीपुर जिले का नाम है, डिस्ट्रिक्ट मतलब जिला होता, इन में, उत्तर प्रदेश मतलब उत्तर प्रदेश, जहां हम लोग का भी प्रदेश क्या है, उत्तर प्रदेश राज्य है ना। ऑन कब, 1 जुलाई 1933, 1 जुलाई 1933 में। तो देखते हैं क्या है। अब्दुल हमीद का जन्म 1 जुलाई 1933 को कहाँ, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के धामूपुर गांव में हुआ था। चलिए अगला देखते हैं क्या है। ही वाज बॉर्न टू सकीना बेगम एंड मोहम्मद उस्मान। क्या है, ही वाज, ही मतलब वह, वाज मतलब थे, बॉर्न मतलब जन्म, टू सकीना बेगम, यहाँ पे उनके माता पिता के बारे में बताया गया। सकीना बेगम मतलब उनकी माँ का नाम है,
एंड और मोहम्मद उस्मान उनके पिताजी का नाम बताया। ही वॉज बॉर्न मतलब वह जन्म हुआ था उनका कहाँ, किसके घर में हुआ था, सकीना बेगम और मोहम्मद उस्मान के घर में हुआ था। देखिए क्या है, उनका जन्म सकीना बेगम और मोहम्मद उस्मान के घर हुआ था। तो यहाँ पे उनकी माता का नाम क्या था, सकीना बेगम, और पिताजी का नाम क्या था, मोहम्मद उस्मान। चलिए अगला देखते हैं क्या है। Would you like to know how he became the hero of 1965 war between India and Pakistan? चलिए क्या है, Would you like to know? Would मतलब would you, जब कोई हेल्पिंग वर्ब, चलिए आप लोगों को जो है कि ट्रांसलेशन भी बताया जाएगा। वुड यू लाइक, जब हेल्पिंग वर्ब पहले लग जाता है तो जो है कि प्रश्नवाचक बातें पहले हो जाती। वुड यू क्या, तुम, यू मतलब आप, लाइक टू नो मतलब जानना, लाइक मतलब पसंद, क्या आप जानना चाहोगे, पसंद करना चाहोगे। हाउ मतलब कैसे, ही वह, बिकेम मतलब बन गए, बिकम मतलब बनना, बिकेम मतलब उसका सेकंड फॉर्म है बिकम का, बन गए। द हीरो मतलब एक तरीके से हीरो है वो फिल्म वाले हीरो नहीं बात हो रही है, वो जो है कि सैनिक थे ना, तो सैनिक असली हीरो तो सैनिक लोग ही हैं जो बॉर्डर पे रह करके सब भारतीयों की रक्षा कर रहे हैं, एक एक जन की रक्षा कर रहे हैं। अगर ना हो वो वहां पे बॉर्डर पे तो हम आप लोग क्या अच्छे से रह पाते, पर डे युद्ध मचा रहता, कोई नहीं रह पाता सुकून से। तो असली हीरो कौन है, असली नायक कौन है, हाँ सैनिक लोग ही हैं। तो वह हीरो कैसे बने, मतलब वो नायक कैसे बन गए, वो फेमस कैसे हो गए। यहाँ कहने का अर्थ है कि सैनिक तो सभी लोग हैं, क्या सभी लोग फेमस हुए, नहीं, तो वो फेमस कैसे हुए, किस बात से वो फेमस हो गए, कौन सी ऐसी घटना घट गई कि वो फेमस हो गए। तो देखते हैं क्या है, हाउ मतलब कैसे, ही बिकम, ही मतलब वह, बिकेम मतलब बन गए, द हीरो मतलब वो कैसे हीरो बन गए, कैसे प्रसिद्ध हो गए, ऑफ द 1965, ऑफ मतलब का, 1965 मतलब 1965 का, वार मतलब होता है युद्ध, बिटवीन मतलब किसके किसके बीच में हुआ, युद्ध है तो बिटवीन है बीच में, इंडिया एंड पाकिस्तान मतलब क्या आप जानना चाहोगे कि बिकम वह कैसे हीरो बन गए। 1965 जो युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, उसमें वो कैसे हीरो बन गए, कैसे फेमस हो गए। तो क्या है, इसका हिंदी अनुवाद भी जान लेते हैं। अभी तो हम लोग तोड़ के वर्ड टू वर्ड देखा है कि क्या है, किसका अर्थ क्या होगा। अब इसको अनुवाद कैसे कर लेंगे कि क्या आप जानना चाहेंगे कि वह 1965 के भारत पाक युद्ध के हीरो कैसे बने। सभी सैनिक हैं लेकिन सब लोग तो फेमस नहीं हो रहे हैं, वो कैसे फेमस हो गए, ऐसा क्या घटना घटी कि वो फेमस हो गए। चलिए देखते हैं वैसे क्या घटना घटी थी, पता तो है ही नहीं, बताया गया आप लोगों को। आप देखिए यहाँ पे रीड करते हैं क्या है। इट वाज द अर्ली मॉर्निंग ऑफ 10th September 1965। क्या है, इट वाज कभी समय दिन ये सब दिखाया जाता है तो उसकी स्टार्टिंग इट से करते हैं। तो इट वाज यह क्या था, वाज मतलब था, द अर्ली मॉर्निंग मतलब सुबह, अर्ली मतलब बहुत जल्दी सुबह, ऑफ का 10th September मतलब 10 सितंबर 1965 मतलब 1965। तो क्या था, यह कोई दिन था, किसी दिन की बात कही जा रही है कि यह अर्ली मॉर्निंग मतलब एकदम प्रातः, एकदम सुबह का ही समय था। कब समय था, कौन सा दिन का समय था, 10 सितंबर 1965 का समय था और एकदम सुबह का समय था। यह 10 सितंबर 1965 की सुबह थी, उस दिन की बात है। वो बताई जा रही कि वह घटना कैसे घटी कि वो जैसे वो फेमस हुए। तो क्या है, इंडिया वाज फाइटिंग अगेंस्ट
पाकिस्तान, इंडिया मतलब भारत, वाज मतलब था, फाइटिंग मतलब लड़ रहा था, लड़ना होता है, लड़ रहा था, आईएनजी मतलब यहाँ पे क्रिया है, क्रिया में आईएनजी लगा हुआ है, तो मतलब वह चीज हो रही है, वह क्रिया हो रही है। तो क्या, फाइटिंग मतलब लड़ रहा था, किससे, अगेंस्ट मतलब किससे लड़ रहा था, पाकिस्तान, किससे लड़ रहा था, पाकिस्तान से, तो भारत पाकिस्तान से लड़ रहा था, इसका अनुवाद हो जाएगा। अब अगली लाइनिंग देखते हैं क्या है। A Pakistani regiment of Patton tanks was marching on the Bhikivind Amritsar Road in the Khemkarar sector of India. A Pakistani regiment of Patton tanks मतलब यहाँ पे टैंक्स की बात कही जा रही है, पाकिस्तानी टैंक्स की बात कही जा रही है कि कोई पाकिस्तानी टैंक्स थी। वाज मतलब था, मार्चिंग मतलब बढ़ रहा था, मार्चिंग मतलब वो जा रहा था, बढ़ रहा था, ऑन द मतलब किस पर जा रहा था, कौन सा, भीखी विंड अमृतसर रोड, किस रोड पे जा रहा था, भीखी विंड, उस रोड का नाम बताया जा रहा है कि भीखी विंड अमृतसर रोड पे जा रहा था, इन द में खेमकरण सेक्टर ऑफ इंडिया, और कहाँ जा रहा था, किस सेक्टर में, खेमकरण सेक्टर ऑफ इंडिया। तो देखते हैं इसका अनुवाद क्या हो जाएगा। अभी तोड़ तोड़ के हम लोगों ने देखा है कि किसका अर्थ क्या होगा, किस वर्ड का अर्थ क्या होगा। अब इसका अनुवाद देखते हैं क्या होगा। पाकिस्तान की पैटर्न टैंक की एक रेजिमेंट, मतलब कोई टैंक थी, लाइन उसकी लगी हुई थी टैंकों की, और वो कहाँ जा रही थी, भारत के खेमकरण सेक्टर में भीखीविंड अमृतसर सड़क पर आगे बढ़ रही थी। वो युद्ध का समय था और वो टैंक जा रहे थे युद्ध करने के लिए, वो टैंक लेकर के आगे बढ़ रहे थे। अब देखते हैं आगे क्या है। इट हैड रीच्ड अ विलेज नेम्ड चीमा। इट हैड रीच्ड मतलब हैड रीच्ड मतलब पहुंच चुकी थी, रीच मतलब होता है पहुंचना, हैड रीच्ड मतलब पहुंच चुकी थी, ये सेकेंड फॉर्म है रीच का, पहुंच चुकी थी। एक विलेज मतलब गांव, नेम्ड मतलब उसका नाम क्या था गांव का, चीमा उस गांव का नाम था। तो क्या पहुंच चुकी थी, वो जो टैंक चली थी वो टैंक कहाँ तक पहुंच चुकी थी, चीमा गांव तक पहुंच चुकी थी, वह चीमा नामक गांव तक पहुंच चुकी थी। वो टैंक की जो रेजिमेंट चल रही थी वो वहां तक पहुंच चुकी थी। आगे देखते हैं क्या होता है लाइन में। दिस विलेज वाज ऑन द विंडो पार्क बॉर्डर। दिस विलेज मतलब जो गांव का नाम बताया गया है चीमा, वो कहाँ पे स्थित है, अब वहां का लोकेशन बताया जा रहा है। दिस विलेज मतलब यह गांव, वाज था, ऑन द इंडो पाक बॉर्डर। इंडो पाक बॉर्डर मतलब जहां पे इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है, उसी बॉर्डर पे ये गांव है चीमा, वहां पर ये टैंक या वहां पर इस गांव का लोकेशन बताया गया। यह गांव भारत पाकिस्तान सीमा पर था। कौन सा गांव, चीमा। आगे देखते हैं। इन दिस सेक्टर द बैटल हैड बीन गोइंग ऑन सिंस सितंबर 6। इन दिस सेक्टर मतलब इस सेक्टर में, इन मतलब में, सेक्टर मतलब कोई सेक्टर जगह है, सेक्टर डिवाइड किए जाते हैं बॉर्डर पे। तो ये इस सेक्टर में जो है, इस क्षेत्र में द बैटल मतलब युद्ध, बैटल मतलब युद्ध होता है, और वार मतलब भी युद्ध होता है। बैटल, द बैटल युद्ध, हैड बीन गोइंग ऑन मतलब चल रहा था, गोइंग ऑन, हैड बीन गोइंग ऑन मतलब वो चल रहा था। अभी आप लोगों को जब ट्रांसलेशन बताया जाएगा तो हैड बीन गोइंग ऑन मतलब जब गोइंग ऑन मतलब वो चल रहा था, गोइंग ऑन आईएनजी लगा हुआ है यहाँ पे वर्ब में, और हैड बीन लगा हुआ है, तो वो चल रहा था। सिंस कब से, सितंबर 6 से। तो अब इसका अनुवाद देख लेते हैं क्या होगा। इस क्षेत्र में 6 सितंबर से युद्ध चल रहा था। चलिए आगे देखते हैं क्या है। हियर हवलदार अब्दुल हमीद एंड द अदर सोल्जर्स ऑफ 4 ग्रेनेडियंस कंपनी वर वेटिंग टू द पाकिस्तानी आर्मी। हियर मतलब यहाँ, हवलदार अब्दुल हमीद एंड द अदर सोल्जर्स ऑफ 4 अदर सोल्जर्स,
यहाँ तक देखते हैं। हियर मतलब यहाँ, हवलदार अब्दुल हमीद एंड मतलब और, द अदर सोल्जर्स मतलब और सैनिक ऑफ 4 ग्रेनेडियर्स कंपनी मतलब जिसमें वो तैनात थे, वहां की बात की जा रही है। मतलब अब्दुल हमीद और अदर और सैनिक भी उसका इंतजार कर रहे थे। किसका इंतजार कर रहे थे? वही जो टैंक चली हुई थी। वर वेटिंग टू फेस द पाकिस्तानी आर्मी, वहां पर वेट कर रहे थे वो लोग, वहां पे इंतजार कर रहे थे। उसका फेस मतलब टू फेस मतलब होता है सामना करना। द पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी सैनिकों का सामना करने के लिए वो लोग इंतजार कर रहे थे। कौन कौन? वीर अब्दुल हमीद जो थे और दूसरे सैनिक जो थे उनके जिस बटालियन में वो थे वहाँ के और सैनिक जो थे वहाँ पे उनका इंतजार कर रहे थे। आगे क्या है देखते हैं, इसका अनुवाद देख लेते हैं। यहाँ अब्दुल हमीद, हवलदार अब्दुल हमीद और 4 ग्रेनेडियर्स कंपनी के अन्य सैनिक पाकिस्तानी सेना का सामना करने के लिए तैयार थे। आगे देखते हैं, तैयार थे क्या मतलब कि इंतजार कर रहे थे, वहां पे तैयार थे कि अब वो आए और हम लोग हमला करें। आगे देखते हैं क्या है। ब्रेव अब्दुल हमीद वाज सिटिंग ऑन अ जीप। ब्रेव मतलब बहादुर, अब्दुल हमीद मतलब जो अब्दुल हमीद जी हैं, वाज मतलब थे, सिटिंग मतलब बैठे थे, बैठे हुए थे। इन अ जीप मतलब जो उन लोगों की सैनिकों की जीप थी उसमें वो बैठे हुए थे। देखते हैं इसका अनुवाद क्या है। बहादुर अब्दुल हमीद एक जीप में बैठे थे। अगला क्या है देखते हैं। ही हैड अ स्पेशल गन। ही मतलब वह, हैड मतलब पास थी उनके, स्पेशल मतलब कुछ विशेष, गन मतलब बंदूक, तो उनके पास एक विशेष बंदूक थी। किसके पास? अब्दुल हमीद जी के पास। द पैटर्न टैंक्स ऑफ द पाकिस्तानी आर्मी वर नॉट वेरी फॉर फ्रॉम हिम। द पैटर्न टैंक्स मतलब जो टैंक चल रही थी युद्ध के लिए, ऑफ द पाकिस्तानी आर्मी मतलब किसकी? जो पाकिस्तानी सैनिकों की टैंक चली हुई थी। वर नॉट वेरी फॉर मतलब बहुत दूर नहीं, नॉट मतलब नहीं, फ्रॉम हिम मतलब जो, फ्रॉम हिम मतलब उनसे, फ्रॉम मतलब दूर, उनसे, किससे? जो वीर अब्दुल हमीद और सैनिक थे उनसे ज़्यादा दूर नहीं थी। क्या दूर नहीं थी? द पैटर्न टैंक्स मतलब जो पैटर्न टैंक चल रही थी पाकिस्तानियों की, वो उनसे ज़्यादा दूर नहीं थी। फॉर मतलब दूर होता है, वेरी फॉर मतलब बहुत दूर, नॉट मतलब नहीं। तो क्या होगा इसका अर्थ देख लेते हैं, अनुवाद क्या होगा। पाकिस्तानी सेना की पैटर्न टैंक उनसे बहुत दूर नहीं थी। चलिए आगे देख लेते हैं क्या है। ही कुड हिट द थैंक्स विथ हिज गन इफ ही वांटेड टू। ही मतलब वह, कुड हिट मतलब मार सकते थे, मतलब मारना, हिट मतलब मारना। द टैंक्स मतलब जो टैंक था, विथ हिज गन मतलब वो अपने गन से, अपने बंदूक से। इफ ही वांटेड टू, इफ मतलब यदि, ही मतलब वह, वांटेड मतलब चाहना, अगर चाहते, टू तो वह चाहते तो। ही कुड हिट द टैंक्स अगर वह चाहते तो टैंक को मार देते, क्योंकि उनके पास एक स्पेशल बंदूक थी। विथ हिज गन अपने गन से, इफ यदि वह चाहते तो इसका अर्थ क्या होगा? अगर वह चाहते तो अपने बंदूक से टैंकों को निशाना बना सकते थे। अगली लाइन देखते हैं क्या है। ही वॉज अ गुड शॉट बट ही डिड नॉट वांट टू वेस्ट हिज शॉट्स। ही वह, वाज ए मतलब थे क्या? एक, गुड मतलब अच्छे, शॉट मतलब निशानेबाज, शॉट लगाने वाले, शॉट मतलब निशानेबाज थे। बट मतलब लेकिन, ही मतलब वह, डिड नॉट मतलब नहीं किए, नहीं थे, वांट नहीं चाहा, यहाँ डिड नॉट मतलब नहीं का उपयोग करने के लिए किया जा रहा है। वांट मतलब चाहना। टू वेस्ट मतलब व्यर्थ, नुकसान। हिज शॉट्स मतलब अपने गोलियों को, अपने निशाने को। तो देखते हैं इसका अनुवाद क्या होगा।
वह एक अच्छे निशानेबाज थे पर वे अपनी गोलियां व्यर्थ नहीं करना चाहते थे। ही वॉज ए गुड शॉट मतलब वह अच्छे निशानेबाज थे, बट लेकिन ही डिड नॉट वांट टू लेकिन वह नहीं चाहते थे, वांट मतलब चाहना, वेस्ट मतलब व्यर्थ, हिज शॉट्स मतलब अपनी निशानी को, अपने गोलियों को व्यर्थ नहीं करना चाहते थे। आगे देखते हैं क्या है। ही वॉन्टेड टू हिट द टैंक्स विथ ईच ऑफ हिज शॉट्स। ही मतलब वह, वांटेड मतलब चाहते थे, टू हिट मतलब मारना, निशाना लगाना, द टैंक्स मतलब जो टैंक चली हुई थी, विथ मतलब से, किससे, ईच ऑफ हिज शॉट्स मतलब अपने प्रत्येक मतलब एक एक, ईच मतलब प्रत्येक मतलब एक एक शॉट से किसको मारना चाहते थे, टैंक को। देखिए क्या है, वे हर गोली से एक टैंक को निशाना बनाना चाहते थे। चलिए अगली लाइन क्या है। द पाकिस्तानी टैंक वर वेरी पावरफुल एंड डेंजरस। द पाकिस्तानी, यहाँ देख लेते क्या है, द पाकिस्तानी टैंक्स मतलब जो टैंक्स चली हुई थी उनकी पैटर्न टैंक्स, वर वेरी पावरफुल मतलब शक्तिशाली, एंड मतलब और, डेंजरस मतलब खतरनाक। तो क्या होगा इसका, पाकिस्तानी टैंक्स जो थे वो बहुत शक्तिशाली और खतरनाक थे। क्या है, पाकिस्तानी टैंक बहुत शक्तिशाली और खतरनाक थे। तो इस वीडियो में वीर अब्दुल हमीद का पार्ट 1 है। इसके आगे का जो है पैरा वो नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। अभी यहाँ पे हम लोग कुछ वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। आगे आप लोगों को वर्ड टू वर्ड उसका अर्थ बताया गया है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं वर्ड मीनिंग क्या है। यहाँ पे वो आपको उच्चारण और हिंदी अनुवाद दिया गया है। आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठिए और देखिए आप लोगों को कौन कौन सा मीनिंग पढ़ते पढ़ते याद हुआ है। आप लोग टारगेट बनाइए कि डेली 10 मीनिंग आप लोग याद करिए। जितना आप लोगों को मीनिंग याद रहेगा उतना ही आप लोगों को रीड करने में आसानी होगी, इंग्लिश समझने में आसानी होगी। चलिए देखते हैं। फर्स्ट मीनिंग है ब्रेव, BRAVE, ब्रेव मतलब होता है बहादुर थे ना, बहादुर थे। उसको कहानी से रिलेट करके आप लोग मीनिंग याद करिए तो आसानी से याद होगा। ब्रेव मतलब बहादुर थे, कौन, वीर अब्दुल हमीद थे। अब अगला क्या है, सोल्जर, SOLDIER, सोल्जर मतलब सैनिक। अगला देखते हैं क्या है, कंपनी, COMPANY, कंपनी मतलब दल या कंपनी। अगला है क्वार्टर, QUARTER, क्वार्टर मतलब चौथाई या भाग। अगला देखते हैं मास्टर, MASTER, मास्टर मतलब अधिकारी। अब आप लोग कहेंगे मास्टर तो यहाँ पे भी हैं, तो वो मास्टर यहाँ पे अधिकारी की बात कही जा रही है। वो सेना में कुछ पद रहते हैं उसको बताया गया है, मास्टर थे, क्वार्टर मास्टर, कंपनी क्वार्टर मास्टर थे। हवलदार, HAVILDAR, हवलदार मतलब होता है हवलदार, सेना का एक पद है। अगला देखते हैं इंडियन आर्मी, INDIANARMY, इंडियन आर्मी मतलब भारतीय सेना, इंडियन मतलब भारतीय और आर्मी मतलब सेना। अगला क्या है, फाइट का सेकंड फॉर्म है FOUGST, फॉट मतलब लड़ा, फाइट मतलब लड़ना होता है और फॉट मतलब लड़ा, मतलब लड़ चुके हैं, वो सेकंड फॉर्म हो गया, मतलब वो बीत गया है। वार, WAR, वार मतलब युद्ध, और बैटल माने भी तो युद्ध होता है, तो दोनों आप लोग याद करिए। BETWEEN, बिटवीन मतलब के बीच, किसके बिटवीन युद्ध हुआ था, इंडिया और पाकिस्तान। कब हुआ था, 1965 में। देखिए आप लोगों का थोड़ा जीके भी इससे थोड़ा सा स्ट्रांग बनेगा। अगला है BORN, बॉर्न मतलब जन्मा। अगला है विलेज, VILLAG, विलेज मतलब होता है गांव। अगला है डिस्ट्रिक्ट, DISTRICT, डिस्ट्रिक्ट मतलब होता है जिला। अगला है फैमिली, FAMILY, फैमिली मतलब होता है परिवार। चलिए अगला देखते हैं हीरो,
HERO हीरो, हीरो मतलब होता है नायक। अगला है रेजिमेंट, REGIMENT, रेजिमेंट मतलब होता है सैन्य दल। टैंक, TANK, टैंक, टैंक मतलब होता है बख्तरबंद गाड़ी। कुछ युद्ध में ले जाते हैं टैंक, उसको हिंदी में क्या कहते हैं, बख्तरबंद गाड़ी। मार्चिंग, MARCHING, मार्चिंग, मार्चिंग मतलब आगे बढ़ना। आगे है रोड, ROAD, रोड, रोड मतलब होता है सड़क। अगला है सेक्टर, SECTOR, सेक्टर, सेक्टर मतलब होता है क्षेत्र। उसमें युद्ध करने वाला जो स्थल रहता है, जहाँ पे बॉर्डर है, वहाँ पे अलग अलग सेक्टर का अलग अलग क्षेत्र, थोड़े थोड़े क्षेत्र में डिवाइड करके उनका नाम रख दिया गया है। सेक्टर ये है, सेक्टर वो है, नाम रख करके। बॉर्डर, BORDER, बॉर्डर, बॉर्डर मतलब होता है सीमा। अगला है बैटल, देखिए यहाँ पे बैटल है, वार माने भी युद्ध होता है, बैटल माने भी युद्ध होता है। BATTLE, बैटल, बैटल मतलब होता है युद्ध। अगला है वेटिंग, WAITING, वेटिंग, वेटिंग, वेटिंग मतलब होता है प्रतीक्षा कर रहा है, प्रतीक्षा करना। अगला है फेस, FACE, फेस, फेस मतलब होता है सामना करना। अगला है, अगले पेज पे आते हैं, जीप, JEEP, JEEP, जीप, जीप मतलब होता है गाड़ी का नाम है जीप। अभी जीप जो है कि मॉडिफाइड करके दे दिया गया है, जीप के ही तरह गाड़ी आई है ना, थार नाम दे दिया गया है उसको, मॉडिफाइड कर दिया गया। उसमें थोड़ा सा उसमें जीप में दरवाजे वरवाजे नहीं थे, गेट नहीं थे, तो उसमें स्पेशल एकदम खूब बढ़िया उसको मॉडिफाइड कर दिया गया, उसका नाम रख दिया क्या, थार। अब अगला देखते हैं क्या है, स्पेशल, SPECIAL, स्पेशल, स्पेशल मतलब होता है विशेष। अगला है गन, GUN, गन, गन मतलब होता है बंदूक। अगला है पावरफुल, POWERFUL, पावरफुल, पावरफुल मतलब शक्तिशाली। पावरफुल, पावर मतलब शक्ति और पावरफुल मतलब हो जाएगा शक्तिशाली। अगला है डेंजरस, DANGEROUS, डेंजरस, डेंजरस मतलब होता है खतरनाक। डेंजर मतलब खतरा होता है और डेंजरस मतलब क्या हो जाएगा, खतरनाक। फार, FAR, फार, फार मतलब होता है दूर। और हिट, HIT, हिट, हिट मतलब होता है मारना। हिट आता है ना, काला हिट, देखे होंगे प्रचार टीवी में, काला हिट जो मच्छरों को मारे, काकरोच को मारे, उसी से याद कर लीजिए, आप लोग को रिलेट करके पढ़ा करिए, जल्दी याद हो जाएगा। हिट, HIT, हिट, हिट मतलब मारना। शॉट, SHOT, शॉट, शॉट मतलब होता है गोली। अगला है वेस्ट, WASTE, वेस्ट, वेस्ट मतलब होता है क्या, बर्बाद करना। अगला है मॉर्निंग, सबको पता है गुड मॉर्निंग विश करते हैं ना सब लोग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो मॉर्निंग मतलब क्या विश करते हैं, गुड मॉर्निंग मतलब आपकी सुबह अच्छी हो, तो क्या मॉर्निंग मतलब सुबह, MORNING, मॉर्निंग मतलब सुबह। अगला है फाइटिंग, FIGHTING, फाइटिंग मतलब लड़ाई करना। अगला है अगेंस्ट, AGAINST, अगेंस्ट, अगेंस्ट मतलब के खिलाफ। अगला है रीच, REACH, रीच मतलब होता है पहुंचना। नो, KNOW, नो मतलब जानना, यहाँ पे के साइलेंट है तो NOW हो गया है, KNOW, के को उच्चारण नहीं किया जा रहा, नो, नो मतलब जानना। स्टोरी, STORY, स्टोरी, स्टोरी मतलब कहानी। हीरो, HERO, हीरो, हीरो मतलब होता है नायक। आप लोग इसको एक बार लिखिए, फिर उसके बाद टिक करिए, देखिए कितना मीनिंग आपको याद है। टिक करते जाइए, टिक करिए, कितनी मीनिंग याद है उसको टिक करने के बाद गिनिए, देखिए कितनी मीनिंग याद है आप लोगों को। फिर उसके बाद 10 मीनिंग डेली उसको याद करिए। चलिए, कम टू द पॉइंट। अगला है अर्ली, EARLY, अर्ली, अर्ली मतलब जल्दी या सुबह सुबह। ब्रेव, BRAVE, ब्रेव, ब्रेव मतलब साहसी, बहादुर। टैंक, TANK, टैंक, टैंक मतलब टैंक, जो उनका बटालियन टैंक चला था युद्ध करने के लिए। शॉट, SHOT, शॉट, शॉट मतलब होता है गोली। गन, GUN, गन, गन मतलब बंदूक। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, उसमें अगला पार्ट आएगा, पार्ट 2 आएगा। ये कहानी हम लोग अभी आधा पढ़े हैं ना, पार्ट 1 वीर अब्दुल हमीद का। अब इसके आगे वाले वीडियो में पार्ट 2 चलेगा। आप लोग मीनिंग अधिक से अधिक याद करिए।
तब देखिए आप लोगों को जो रीडिंग करना आसान हो जाएगा और साथ ही साथ उसका आप लोग अर्थ अपने से बनाने लगेंगे कि उसका अर्थ क्या है। चलिए, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।